जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की हमारी नई सीरीज़ को। इसमें हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करेंगे, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आता है तो हम साथ में उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, ताकि ये सीरीज़ हमें एक क्वेश्चन बैंक की तरह हेल्प करे। एंड अगर किसी ने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। So, my name is Mahesh and let's start with the first question. Rice was first grown in which region? चावल निम्न में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? तो फर्स्ट हम राइस के बारे में ही देख लेते हैं। दिस इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन मानसून। ये मानसून पर डिपेंड करती हैं। फॉर देयर ग्रोथ डिपेंड ऑन मानसून। इनका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। और अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये एमएसपी के अंडर है, देन यस, गवर्नमेंट इसको एमएसपी के अंडर प्रोक्योर करती है। नाउ खरीफ एंड रबी, इन दोनों ही शब्दों को अरबी भाषा से लिया गया है और इन दोनों का यूसेज ज़्यादा बढ़ा था मुग़ल काल में। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, चावल सबसे पहले किस स्थान पर उगाया गया था? तो कल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि गंगा वैली में हमें सिटीज़ मिली थी जो लगभग 2500 साल पुरानी थी। इंडस वैली में भी सिटीज़ मिली थी जो सबसे पुरानी थी, लाइक 4700 ईयर्स अगो। एंड नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, यहाँ पर हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले थे। सो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ विंध्यास। नाउ नर्मदा वैली के बारे में भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ अवर नर्मदा वैली। नर्मदा नदी अमरकंटक हिल से निकलने के बाद यहाँ जबलपुर के पास धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है। धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार झरना भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में से होती हुई अरेबियन सी में, यहाँ पर ये गल्फ ऑफ खम्बट है, यहाँ पर ये निकलती है। एंड जो गुजरात में सरदार सरोवर डैम है वो भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो उसका आंसर होगा 3, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र। यहाँ विंध्या रेंजेस को देखिए, इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर या गुडविल पीक भी कहते हैं इसको, गुडविल पीक। सतपुरा रेंजेस की हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो ये है माउंट धूपगढ़। माउंट धूपगढ़। सो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, चावल कहाँ सबसे पहले उगाया गया था, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ विंध्यास। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस। मानव द्वारा उगाई जाने वाली प्रथम फसल कौन सी है? तो कल हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि ह्यूमंस ने सबसे पहले वीट एंड बार्ले को ही उगाया था। नाउ मान लो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है हम एग्ज़ाम में भूल गए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले उगाई गई क्रॉप वही होनी चाहिए जिसको उगाने में सबसे कम एफर्ट लगे, कम रिसोर्सेज लगे। अब यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। राइस हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसका डेल्टा अराउंड 120 के आसपास होता है। डेल्टा को हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे, बस आप ये यहाँ ये समझिए कि डेल्टा, ज़्यादा डेल्टा होगा तो वो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। नाउ कॉटन वी नो दैट कि इट्स अ कमर्शियल क्रॉप है और कमर्शियल क्रॉप बहुत बाद में आई थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। शुगर केन का डेल्टा भी राइस के डेल्टा के आसपास ही होता है, अराउंड 100 to 120। सो ये भी बहुत वाटर इंटेंसिव है, तो ये भी पहले नहीं उगाई गई होगी। तो बच गया हमारा वीट एंड बार्ले। और इसमें से भी अगर पूछे कि वीट एंड बार्ले में से पहले कौन सी उगाई गई थी, तो बार्ले, जो। नाउ राइस से रिलेटेड एक डिज़ीज़ भी होती है। राइस फील्ड्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं। सो मॉस्किटो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने दो
फिश स्पीशीज़ हैं ये दो, इनको इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट इज़ गेम्बूजिया फिश एंड सेकंड इज़ पिसीलिया, इसको गप्पी भी बोलते हैं, गप्पी। तो यूजुअली क्या है कि ये दोनों फिशेस लार्वीवोरस फिशेस हैं, लार्वीवोरस फिशेस, और ये फीड करती हैं मॉस्किटो के लार्वा पर, और जब लार्वा ही नहीं बचेगा तो मॉस्किटो पैदा ही नहीं होगा। कॉटन से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप। ये और इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, और इसने 2002 में इसको अप्रूव कर दिया था। इस कंसेप्ट को कि ये बीटी कॉटन होता क्या है, कैसे जीन ऐड किए जाते हैं, इसको किसी साइंस के क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड भारत इज़ टेकन फ्रॉम, भारत शब्द कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से कल वाले चैप्टर में किया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, लाइक भारत शब्द जहाँ से लिया गया है वो हमारा ओल्डेस्ट वेद है। ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद वही है जिसमें 10 मंडल हैं, एंड 1028 सूक्त हैं। इसके 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का भी जिक्र है। दशराज्य युद्ध हुआ था, दशराज्य वॉर, द बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं जिसको। इसमें 2 साइड्स थी, एक तरफ थे आर्यन भारत ट्राइब और दूसरी तरफ थे 10 ट्राइब थी ये अनार्यन ट्राइब, और ये युद्ध हुआ था 14 सेंचुरी BC में ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, रावी रिवर। आर्यन ट्राइब के नेता सुदास थे, इनके लीडर थे सुदास। और पुरोहितों की बात करें तो यहाँ पर पुरोहित थे वशिष्ठ, और यहाँ इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, हस्तलिपि या पांडुलिपि शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? तो याद करो कि कल हमने चैप्टर पढ़ते हुए इसके बारे में पढ़ा था कि जो मनु वर्ड है, दिस इज़ मनु, ये लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है हैंड या हाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। हमने ये भी पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हस्तलिपि या पांडुलिपि बोलते हैं, और ये लिखी जाती थी ऑन पाम लीव्स, और अगर वो अवेलेबल नहीं होती थी तो बर्च ट्री की छाल पर लिखी जाती थी, बर्च ट्री की छाल पर। ये हिमालय में मिलता है, बर्च ट्री हिमालय में मिलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज की बात करें तो अर्लियर जो सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वो या तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी जो एलीट्स की भाषा होती थी, एंड सेकंड प्राकृत भाषा जो आम जनता की भाषा होती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो हमने पढ़ा था गंगा वैली में 2500 साल पुराने शहर मिले हैं, इंडस वैली में सबसे पुराने शहर मिले हैं, दैट इज़ द फर्स्ट सिटीज़ जो 4700 साल पुरानी हैं। नाउ नर्मदा वैली से हमें हंटिंग एंड गैदरिंग के एविडेंसेस मिले थे, और गारो हिल से हमें अर्लियर एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे जहाँ पर मौसिनराम एंड चेरापूंजी थे। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बच गया मगध में हमें पहले हमारे बिग किंगडम्स मिले हैं, जो हमने देखा था कि ये साउथ बिहार में गंगा के नीचे, गंगा यहाँ से जा रही है, और ये पटना और उसके आसपास के एरिया में मगध एम्पायर था। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज देखें तो वो हैं झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास एंड सतलुज। इनके सीक्वेंस याद करने हमें, एंड सेकंड इनके वैदिक नेम्स। इन कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनके वैदिक नेम बताओ, तो झेलम का वैदिक नाम है वितस्ता, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी, रावी का वैदिक नाम पुरुषिनी, ब्यास का वैदिक नाम विपास, एंड लास्ट में सतलुज का वैदिक नाम सुतुद्री। सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टू इज रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस? इनमें से कौन कठोर सतह पर लिखा जाता था? तो कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस को शिलालेख भी बोलते हैं, शिलालेख। और शिला का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो पत्थर पे कौन लिखा जाता था? इंस्क्रिप्शंस। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज फाउंड ऑन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस? सबसे पहले लिखे गए शिलालेख किस भाषा में थे? ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछ चुके हैं वहाँ पर ये। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संस्कृत और प्राकृत दो लैंग्वेजेस थी, और संस्कृत थी एलीट्स की भाषा और प्राकृत थी कॉमन मैन की लैंग्वेज। कॉमन मैन की लैंग्वेज थी ये। तो जब किंग को एलीट्स के लिए कोई आदेश जारी करना होता था तो वो संस्कृत का यूज़ करता था, और जब उसे कॉमन मैन के लिए कोई आदेश जारी करना होता था तो वो प्राकृत का यूज़ करता था। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। चैप्टर 1 में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।